पंक्तिबद्ध रचनाओं में गज़ल वो विधा है जिसके श्रोता पाठक आम और ख़ास दोनों वर्गों में है। कभी गज़लें सिर्फ़ उर्दू में लिखी जाती थी, बाद में उर्दू, हिंदी मिक्स और ख़ालिस हिंदी में भी अब गज़लें लिखी जाती हैं। और गज़लें जो है वो एक ऐसा दृश्य चित्र कम से कम शब्दों में पाठक के सामने, श्रोता के सामने रख देती हैं कि वो उसे गाता, गुनगुनाता है और महसूस करता है, यानी कि सीधे-सीधे उससे जुड़ जाता है। इसमें रदीफ़, काफ़िया, बहर आदि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए गज़ल कोई आसान विधा नहीं है। जितनी वो लोकप्रिय है उसको देख कर के लगता है कि कोई भी गज़ल लिख सकता है, परंतु उसमें इतनी ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको लिखना इतना आसान नहीं होता। फिर भी लोग लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो आज बातें किताबों की श्रृंखला में हम आपके लिए एक ऐसे ही गज़ल संग्रह को लेकर आए हैं जिस पर बात करेंगे और कुछ गज़लों को सुनेंगे, समझेंगे और उसका साहित्यिक पड़ताल भी करेंगे। तेजी से उभरती और साहित्य के आकाश में दस्तक देती युवा लेखिका रेखा भारती मिश्रा के गज़ल संग्रह बात आँखों की कि यूँ तो सभी गज़लें बहुत अच्छी हैं, पर एक बात यानी कि एक गज़ल जो मुझे बहुत पसंद आई, वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। उस गज़ल को पसंद करने का एक ख़ास कारण ये है कि गज़ल स्त्री-पुरुष समानता की बात करती है और चूँकि देखा गया है कि हमारे समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझा गया, उन्हें मौके ही नहीं दिए गए, अवसर ही नहीं दिए गए और ये कहा गया कि तुम करती क्या रहती हो? तो ये गज़ल कहीं न कहीं उसका जवाब है कि हमें एक मौका तो दो, फिर देखना हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो करती क्या रह सकती हो से क्या-क्या कर सकते हैं तक की ये यात्रा करती गज़ल आप सबके सामने। हमारा दौर आएगा ज़रा हमको सँभलने दो, शिखर पर पाओगे हमको ये चौखट पार करने दो। हूँ नाजुक पंखुड़ी सी मैं यही क्यों सोचते हो तुम? हूँ नाजुक पंखुड़ी सी मैं यही क्यों सोचते हो तुम कि जानोगे मुझे भी तुम ज़रा मुझको सँवरने दो। मचलती एक नदी हूँ मैं, सुनहरी भोर भी हूँ मैं, तपिश सूरज की भी होगी, कदम बस 4 चलने दो, हमारा दौर आएगा, ज़रा हमको सँभलने दो। हमारी साव गोई पर सदा ही रश्क खाओगे, हमारी बेज़ुबानी पर ज़रा तुम धार चढ़ने दो। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। हमारी साफ गोई पर सदा ही रश्क खाओगे, हमारी बेज़ुबानी पर ज़रा तुम धार चढ़ने दो। बहुत कह दिया कि औरतें अपने मन की बात कहती नहीं है, तो यह चरित्र समझा नहीं जा सकता है और ये शेर कितनी खूबसूरती से इस बात को बयाँ करता है कि जब बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और जब एक टेम एनिमल की तरह बना कर के रख दिया गया, तो एक औरत क्या बोलती? तो अब ज़रा बेज़ुबानी पे धार चढ़ने दो, फिर देखना क्या-क्या सही-सही, स्पष्ट-स्पष्ट और एक से एक बढ़कर ऐसी बातें बोलते हैं कि आप देखते रह जाएँगे। सुहाने भोर की बेला में हम भी खिलखिलाएँगे, खुशी की रोशनी होगी, गमों की शाम ढलने दो, कि आओ पास बैठो तुम भी मेरे संग मुस्काओ। कि आओ पास बैठो तुम भी मेरे संग मुस्काओ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है क्योंकि स्त्री विमर्श की जब बात होती है तो कहीं न कहीं ये लगता है कि स्त्रियाँ जो हैं खुद तो आगे बढ़ना चाहती हैं पर पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ देना चाहती। परंतु यहाँ पर ये बात नहीं है, वो खुद ही कहती हैं कि आओ पास बैठो तुम भी मेरे संग मुस्काओ, खुशी आगोश में लेकर मुझे मदहोश रहने दो, हमारा दौर आएगा, ज़रा हमको सँभलने दो, शिखर पर पाओगे हमको, ये चौखट पार करने दो। एक तरह से एक स्त्री की जो कुलबुलाहट है, कुछ अपने को सिद्ध करने की, कुछ हासिल करने की और कुछ सदियों से ना कह पाने वाली बातों को कह देने की, वो कई गज़लों में आती है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वो एक स्त्री दूसरी स्त्री को साथ लेकर के चलने में विश्वास करती है। जैसे कि इन पंक्तियों में देखिए, जहाँ एक स्त्री अन्य स्त्रियों को समझा रही है, काम ऐसा कोई तुम करो दोस्तों, इस जहां में अमर तुम रहो दोस्तों, इस जमी पे तुम्हारे हुनर यूं खिले, आसमां का सितारा बनो दोस्तों। तो केवल खुद ही सफल नहीं होना है, सब दोस्त सफल हों, सब स्त्रियां सफल हों, की भावना है। इसके लिए वो केवल हौसला रखने को ही काफ़ी नहीं समझती, बल्कि उस हौसले में अपनी पूरी ताकत झोंक देने की और उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने को काबिल बनाने पर भी जोर देती हैं। ऐसा ही एक शेर है
है अगर एक हौसला तो खुद को तुम काबिल करो, आसमां भी सर झुकाए वो शिखर हासिल करो। लेकिन स्त्री की थकन केवल इस बात की नहीं है कि वो हौसला भी रख रही है और खुद को काबिल बनाने की कोशिशें भी कर रही है। उसके पैरों में बहुत सारी बेड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं और उसको उन बेड़ियों के वज़न को उठा करके ही आगे का सफ़र तय करना है, जो बेड़ियाँ अभी पुरुष के कदमों में नहीं पड़ी हैं। इसलिए सफ़र बराबरी का नहीं हो पाता है और जब दोनों को बराबर मौके मिलते हैं, तो सामाजिक बेड़ियाँ क्योंकि औरतों के पैरों में ज़्यादा हैं, इसलिए उसका सफ़र पुरुष के सफ़र से कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है। यहाँ वो पुरुष से शिकायत नहीं करती हैं बल्कि उसे एक साझीदार बना कर के ये बात कहती हैं, मेरे दिल की ये तकलीफ़ें तुम क्या जानो, पैर में उलझी जंजीरें तुम क्या जानो, ऊँचे नभ में तुम आवारा सा उड़ते हो, दरवाज़े पर खींची लकीरें तुम क्या जानो। अपना दर्द तो कहा है यानी कि दर्द कहने का साझीदार तो बनाया है अपने हमसफ़र को, लेकिन मदद नहीं माँगी है। मदद की जगह सेल्फ लव की बात उठाती हैं और कहती हैं जी भर खुद को प्यार करो तुम, सपनों को साकार करो तुम। दूर सजे खुशियों के तारे, लो अपना श्रृंगार करो तुम। इस तरह से उनकी कविताओं में जहाँ स्त्री के मन की अपनी मंजिलों को हासिल करने की बेचैनी है, वहीं हाथ पकड़ करके साथ चलने की गुज़ारिश भी। और बेड़ियों की थकन तो है, पर सेल्फ लव के साथ वो आगे बढ़ने में विश्वास रखती हैं। ग़ज़लें हर तरीके की पसंद की जाती हैं, चाहे वो देश-काल, राजनीति पे लिखी गई हों या फिर उनका सूफ़ियाना अंदाज़ हो। लेकिन अधिकतर पाठक जो हैं, अधिकतर जो श्रोता होते हैं, वो ग़ज़ल के आशिकाना यानी कि रोमांटिक अंदाज़ को पसंद करते हैं। ख़ासकर तब जबकि ग़ज़लकारा या ग़ज़लकार जो है वो युवा हों, तो कहते हैं ना कि साहित्य की कोई भी विधा हो, हमारी उम्र, हमारी सोच उसमें झलकती ही है। तो लेखिका ने अपनी उम्र के साथ-साथ पाठकों की इस उम्र और माँग को ध्यान रखते हुए इस गज़ल संग्रह में कई सारी आशिकाना मूड को समेटे हुए गज़लों को लिखा है, लेकिन वो बहुत ही नज़ाकत और नफ़ासत के साथ सामने आई हैं। वहाँ हृदय की उदात्त भावनाओं के साथ-साथ प्रेम की समर्पण की भावना भी साफ-साफ दिख रही है। जैसे कि अनगिनत चाह बो गई आँखें, ख्वाब कितने पिरो गई आँखें, ज़िंदगी के कुछ एक रंगों में आज हमको डुबो गई आँखें। वहीं एक मीठी-सी रिक्वेस्ट भी है, अपने होठों पर सजा लेना मुझे, नज़्म हूँ तुम गुनगुना लेना मुझे, वह जहाँ चाहे तुम्हें जो भी कहे, या जहाँ चाहे तुम्हें जो भी कहे, ख्वाब-सा दिल में बसा लेना मुझे। अब इसे देखिए, दिल मेरा तोड़कर मुस्कुराता रहा, बारहा वो मुझे आजमाता रहा, मर मिटे थे जिन्हें हम खुदा मानकर, झूठ था प्यार वो दिखाता रहा। यानी कि दिल का मामला दिल की चोट तक भी पहुंचता है। इसके अलावा भी इन्होंने कई तरह की गज़लें लिखी हैं जो कि अ, आम जीवन की गहन जद्दोजहद से निकली हैं। जैसे कि तेरे दुख में न रोएगा किसे दुख अपना कहता है, तेरे आंसू न पोंछेगा जिसे अपना समझता है, बहाना बंद कर आंसू की अब तू पी ले सारे गम, जो हर गम में संभल जाए वो हीरा बन के रहता है। अब प्रेम तो प्रेम ही है, वो व्यक्ति से भी हो सकता है और देश से भी। जैसे कि इस वतन के वास्ते दिल और जान कुर्बान है, उस गगन पर सज रहा मेरा ये हिंदुस्तान है, लाख मोती दे दो तुम, लाख मोती दे दो तुम, हीरे भी हम पे वार दो, तन तिरंगे में हो लिपटा अब यही अरमान है। तो इस तरह से अंत में यही कहूंगी कि रेखा भारती मिश्रा जी की ये दस्तक गज़लों के माध्यम से साहित्य जगत में एक मज़बूत दस्तक है। उनकी कलम में धार है, रवानी है और धीरे-धीरे उनकी रचनाएँ रचना दर रचना परिपक्व होती चली जा रही हैं। और उम्मीद है कि उनकी और बेहतर गज़लें, कहानियाँ, कविताएँ पढ़ने को मिलेंगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस कविता संग्रह के लिए, इस गज़ल संग्रह के लिए, जिसे कि आप श्वेतवर्णा पब्लिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 100 पेज की इस पुस्तक में 88 गज़लें हैं और हर गज़ल अपने आप में अलग और अनूठी कही जा सकती है।
और पुस्तक का मूल्य है ₹199। इस पुस्तक के लिए लेखिका को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।